हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलशन भास्कर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और भाई हम पढ़ा रहे हैं आपको साइंस और केमिस्ट्री टॉपिक को ले रखा हमने इसमें। इसके बाद आपको इसमें फिजिक्स पढ़ाएंगे। और इसमें चल रहा हमारा चैप्टर दूसरा और अमल क्षार लवण। तो इसमें अमल कंप्लीट हो चुके हैं, क्षार कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ाएंगे इसमें आपको लवण। ठीक है, तो लवण के बारे में जानते हैं, लवण क्या है डिटेल से भाई। ठीक है, तो देखो आप सब हेडिंग डाल लेंगे पहले लवण क्या। अब लिखेंगे भाई लवण। लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवण क्या होगा। देखो लवण क्या होगा भाई। अमल अमल तथा अमल तथा क्षार के अमल तथा क्षार की हाँ अमल तथा क्षार के बीच अमल तथा क्षार के बीच उदासीनी मिनट भाई, उदा उदासीनीकरण अमल तथा क्षार के बीच उदासीनीकरण परक्रम में उदासीनी परक्रम में प्राप्त प्राप्त उत्पाद को उत्पाद को लवण कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, लवण लवण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो, जो आपका अम्ल और क्षार के बीच जब उदासीनीकरण प्रक्रम होगा, तो उस प्रक्रम में जो आपका प्रोडक्ट बन के यानी कि तैयार होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, यानी कि जो उत्पाद होगा उसे क्या बोलेंगे आप। वो यहाँ पर क्या होगा भाई, लवण। क्या कर लेंगे इसे, लवण बोलेंगे। अब देखो ध्यान से समझो भाई। देखो मैंने क्या HCl, क्या है, मैंने एच सी एल की क्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे क्रिया कराई भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा हमारा NaCl। क्या बनेगा भाई, NaCl। और साथ में क्या बनेगा, जल, यानी कि H2O। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में क्या समझेंगे हम, देखो दूसरे से दूसरी परिभाषा क्या बनेगी यहाँ से। तो दूसरी परिभाषा, एक परिभाषा लवण की हमने पढ़ ली, तो दूसरी सेकंड परिभाषा क्या पढ़ेंगे हम। देखो, जब किसी जब किसी जब किसी अमल की जब किसी अमल की अभिक्रिया जब किसी अमल की अभिक्रिया किसी सार से किसी सार से सार से कराई कराई जाए कराई जाए तो 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 लवण व जल बनता है। तो लवण व जल बनता है। ठीक है भाई, देखो समीकरण समझना। देखो हमने क्या करा, देखो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से कराई जाए तो क्या बनेगा, लवण और जल बनता है। देखो यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई, सोडियम ऑक्साइड से। ये आपका क्षार है, ये क्या है भाई, ये क्षार है। और ये आपका क्या है, ये आपका अम्ल है। और यहाँ पे जो बनकर तैयार है क्या है, लवण। ठीक है, लवण। और ये आपका क्या है, जल। ठीक है भाई, तो यही परिभाषा जो समीकरण थी, समीकरण की परिभाषा हमने यहाँ लिख ली। तो ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो लवण 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 के दो भाग होते हैं। लवण के दो भाग होते हैं। नंबर एक पर आपका क्या होगा भाई, अम्ल। और नंबर दो पर आपका क्या होगा, क्षार। क्षार नंबर दो पर क्या होगा, क्षार। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद, तो उम्मीद है वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी हो, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट दे दो। फिर इसके बाद क्या करें भाई, आगे से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट।
ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, ये आपका कुछ भी करे थोड़ा तिरछा बनेगा। चलो दूसरा बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आपका कोई बीकर है भाई, और इस बीकर में क्या हुआ, इस बीकर में पानी भरा हुआ। क्या भरा हुआ इस बीकर में? इस बीकर में जल भरा हुआ। और जल भरा हुआ मैंने क्या करा इसमें, मैंने इस पर सोडियम, ठीक है भाई, क्या डाला मैंने इस पर, मैंने इस पर सोडियम क्लोराइड डाला, यानी कि लवण डाला। तो जब इसमें लवण डालूंगा ना मैं, तो ये लवण जैसे ही इसमें घुलेगा, और घुलने के बाद ये लवण क्या करेगा भाई, तो ये घुलने के बाद ये लवण क्या करेगा, सोडियम आयन अलग मुक्त कर देगा, और जो आपके क्लोरीन है ना, क्लोरीन आयन अलग कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या समझे कि जब भी हम लवण को जल में घोल लेंगे, तो क्या करेगा, जल में घुलने पर लवण क्या करेगा भाई, आपके जल में घुलने पर लवण क्या करेगा, आपके विलयन में आयनों को मुक्त कर देता है। यानी कि जल में घुलने पर लवण क्या करेगा, आयनों को मुक्त कर देता है। तो इसी के बारे में लिखेंगे हम, जब लवणों को, लिखो भाई, जब लवणों को जल में घोला जाता है, घोला जाता है, घोला जाता है, तो यह विलयन में, विलयन में आयन मुक्त करते हैं। तो ये विलयन में आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो धनायन, धनायन धनायन क्षार से, यानी कि जो धनायन बनेगा ना भाई प्लस वाला, ये क्षार से बनेगा। ठीक है, यानी कि धनायन क्षार से तथा ऋणायन 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 अम्ल से बनता है, ऋणायन अम्ल से बनता है, बनता है। तो ऋणायन किससे बनेगा भाई, ऋणायन अम्ल से बनता है। देखो जब हम लवण को जल में घोल लेंगे, तो एक अगर आयन मुक्त कर देगा, और उसमें धनायन बनेगा और ऋणायन। तो जो धनायन होगा आपका वो क्षार सा होगा, और जो ऋणायन होगा आपका वो किसका होगा भाई, अम्ल सा होगा। ठीक है, इसी इसी कारण इसी कारण इसी कारण धनायन को सारीय, अक्षारीय, क्षारीय सूचक क्या बोलेंगे भाई इसी कारण धारने को मूलक, अक्षारीय मूलक, अक्षारीय मूलक तथा ऋणायन को, तथा ऋणायन को अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक है भाई, तो समझ गए यहाँ तक। देखो इसी कारण जो धनायन बोलेंगे क्षारीय मूलक, और जो ऋणायन बोलेंगे आप अम्लीय मूलक। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भाई आपके लिए मेहनत और इतनी देखो, और मेहनत चल रही, तो आप सबके लिए चल रही मेहनत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।